अबे यार भाई तू बकवास मत कर, मुझसे क्यों बकचोदी करना। तू जा यार अपना काम कर, मेरे को अपना काम करना है। मुझे पता है जीएफ को और लड़की को कैसे रखना है, ठीक है। तो बात कर लेना, गर्लफ्रेंड के साथ रहना तो रह लियो यार, बात तो कर सकता है ना। अरे तो यार वो मेरी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम, तू कौन होता है बीच में आने वाला यार। प्रॉब्लम तेरी प्रॉब्लम कहाँ से हो गई यार। अपनी बहन को घर से निकाल रहा, तू बोल रहा है तुम्हारा आपस का मामला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा घटना पेश करने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप भी कहोगे कि यार आज के टाइम में ना, आज की दुनिया में सिर्फ पैसा और धन दौलत के पीछे लोग पागल हुए पड़े हैं, रिश्तों का किसी को भी वैल्यू नहीं पता है। आज ऐसी एक घटना पेश आई है और जिनके साथ ये घटना हुई है वो हमारे साथी हैं। तो मैं आपका इंट्रो उनसे करवाऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल को एक बार चेक कर लो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मेरे साथ हैं प्रिया की जो स्टोरी है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ प्रिया आपसे खुद से शेयर करे अपनी स्टोरी। तो प्रिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया। मैं आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ अपनी लाइफ से। मेरे फादर की 2 शादी थी। तो मेरा भाई है राहुल, मुझसे बड़े हैं, वो मेरे स्टेप ब्रदर हैं। वो मेरे साथ आजकल बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या हुआ है। हमारे बीच में पहले तो सब ठीक था, मतलब हमें कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो मेरे स्टेप ब्रदर हैं। बट सडनली जब मेरे फादर एक्सपायर हुए उसके बाद से उनका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो गया। समझ में नहीं आ रहा लाइक कैसा बिहेवियर हो गया उनका। रूड बिहेव करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, पता नहीं किसके कहने पे। आधी रात को घर से बाहर रहना, कुछ टाइमिंग नहीं है, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। और जब मैं उनसे कुछ पूछती हूँ, उस बारे में कुछ कहती हूँ, तो वो उल्टा मेरे पे हावी हो जाते हैं कि तू कौन होती है ऐसा बोलने वाली, मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ से, ठीक है। अब ऐसा हो रहा है कि घर पे आते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आते हैं और बैठे रहते हैं, मुझे कहते हैं कॉफ़ी लेके आओ, चाय लेके आओ, ठीक है। मैं कब तक ये सब देखूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, कब तक सहूँ ये सब, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि तू इस घर से निकल जा, तेरा कोई हिस्सा नहीं है, जा रेंट पे रह, कहीं भी रह, मुझे कोई लेना देना नहीं है, कब तक तेरे खर्चे उठाऊँ। तो यार ये गलत है ना। आप लोग बताओ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा की जो भी प्रॉपर्टी है, जो शॉप्स हैं, उनके रेंट उनके पास ही जाते हैं। पापा के 2 फ्लैट्स थे, ठीक है, वो भी उनके अंडर में ही है। वो मुझे सडनली ऐसे कह रहे हैं कि आप यहाँ से, मतलब तू निकल जा यहाँ से। अब मैं ये कह रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला हूँ, उसको लेके आऊँगा, मैं उसके साथ रहूँगा, तू चली जा यहाँ से। तो मैं कहाँ जाऊँ यार, आप लोग ही बताओ। मेरा मतलब भी तो इस बारे में तुमने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की कि यार मेरा भी तो इसमें हक है, मेरा भी तो हिस्सा है। बहुत कोशिश की उससे बात करने की, बट वो समझता ही नहीं है। पता नहीं क्यों हावी हो रखा है रिलेटिव्स के कहने पे, पता नहीं, या फिर जिस लड़की के तुम्हारे जो चाचा वाचा हैं, चाचा हैं, बट वो हमें देख के खुश नहीं है। अच्छा, तो हाँ, वो चाहते हैं कि ये, उनकी मानता भी बहुत है, मेरा भाई उनकी मानता भी बहुत है। अब पता नहीं शायद उनके कहने में या फिर जो लड़की के चक्कर में वो पड़ा है, या फिर उसको लालच, पता नहीं किस लालच में, बट मुझे कह रहा है कि तू यहाँ से निकल जा। तुम्हें निकाल लगा? हाँ, मुझे निकाल रहा है घर से। तो ये तो सही बात नहीं है ना। मैं भी तो बहन हूँ, जब जिस तरह से हमने साथ दिया तो उसका भी तो फर्ज बनता है ना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स किसको बताऊँ। तो फिर मैं ना आपकी वीडियोस देखती थी, इसलिए मैंने इनको डीएम करा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैंने अपनी प्रॉब्लम इनसे शेयर की। मैंने इनकी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी थी कि ये ऐसे वीडियोस एक्सपोज वगैरह करते हैं। तो मैंने सोचा एक बार मैं इनकी हेल्प ले लूँ, शायद मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसलिए मैंने इनकी हेल्प ली है। मतलब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे भाई को? मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार उसको बुलाओ, उससे प्यार से बात करो, कुछ तो सोल्यूशन होगा। या समझ जाए तो ठीक ही है, वरना आगे फिर कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा ना उसका। चलो ठीक है, तुम उसे यहाँ बुला सकती हो? हाँ, तो तुम उसे बुलाओ, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। देखो गारंटी तो मैं नहीं ले सकता हूँ। अब तुम जैसा बताती हो कि वो रूड है, क्या है, नहीं है, तो हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने से कोई बुराई नहीं है। और जब हम जो है सामने, शायद हो सकता है हम सामने जब उसको दिखाएंगे कि कैमरा लगा हुआ है, तो क्या पता वो डर जाए। यानी जो भी हो, अगर उसके दिल में नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, तो कम से कम ये तो होगा ना कि तुम्हारे पे एक प्रूफ आ जाएगा। वो सामने मैं उसको ऐसा लाइक ये करूँगा कि वो ये बात बोले कि हाँ तुम्हारे साथ ये गलत बिहेव कर रहा है या तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो तुम्हारे पे एक प्रूफ होगा। अगर नहीं अक्ल होकर के अगर कोर्ट तक जाना हुआ तो वहाँ भी जा करके तुम जो अपना हक हिस्सा ले सकती हो। इतना मैं कर सकता हूँ। तुम उसे बुलाओ फ़ोन पर। हाँ, तो स्पीकर पे लो फोन। हेलो। हाँ भाई, कहाँ हो? 5 मिनट पार्क में आ सकते हो? मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। आ जाओ ना, आपने बोला था ना वो फ्लैट वगैरह खाली करने के लिए। अच्छा, तो मुझे उस पे बात करनी है? हाँ, उस बारे में बात करनी थी आपसे। चल 10 मिनट वेट कर, मैं आता हूँ। ओके। तो देखो
तुम यहाँ वेट करो, पहले से मैं यहाँ नहीं रहूँगा वरना बात पहले बिगड़ जाएगी। तुम यहाँ वेट करो, वो जब आ जाएगा तो मैं पीछे वहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। जब पहले तुम कोशिश करो समझाने, क्योंकि तुम उसकी बहन हो, शायद हो सकता है इमोशनल तरीके से उसको समझाना, बताना कि मैंने तो तुम्हारे साथ कभी फ़र्क नहीं किया, तुम क्यों कर रहे हो। अगर वो मान जाता है तो सही है, कोशिश करो कि मुझे आने की ज़रूरत ना पड़े। अगर कुछ ज़्यादा मिसबिहेव करेगा, बदतमीज़ी करेगा तो मैं वहाँ हूँ, मैं खुद ही आ जाऊँगा, ठीक है। तुम बैठो। तो गाइस आप लोग वीडियो को स्किप मत करो, पूरा देखो एंड तक। मिलते हैं वीडियो के एंड। चल जाओ। हाँ बोल, क्या हुआ? तुझे फ्लैट खाली करना था, मुझे वहीं बुला लेना, मैं तेरी काम करवाया था, तुझे हेल्प करवाया था फ्लैट खाली करवाने में। नहीं ना, फिर मैं बोलती तो नहीं, मैं आता, तू मेरा फ्लैट खाली करना तो मुझे बोल देती, मैं आ जाता। मेरे को यहाँ क्यों बुलाया? बात करनी थी आपसे। बात करनी थी? किस बारे आप में? बोल रहे हो ना फ्लैट खाली कर दो, भैया ऐसे थोड़ी होता है। अभी ये क्या बकवास कर रही मैं है? जाऊंगी कहाँ, ये भी तो सोचो ना आप। तू ये क्या बकवास करी? तूने मुझे बोला मेरे को फ्लैट खाली करना है, मेरे को काम है तुमसे, तो आ जाओ, तो मैं आ गया। अब ये बकवास क्यों कर रही है? तुझे मैंने बोल दिया ना, बता देती कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, तो आप आते नहीं आते ना। तुझे मैंने बोल दिया ना, वहाँ से वहाँ तेरा कोई भी वो नहीं है, तू शादी कर जा यार यहाँ से। तू यहाँ पे क्यों कर रही है? वो प्रॉपर्टी भी तो पापा की है ना, तो जितना आपका बनता है उतना हक तो मेरा भी बनता है नहीं, ना। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, सारा हक मेरा है। भैया ऐसे कैसे नहीं बनता? जो पापा की प्रॉपर्टी थी वो आपकी। देखो बकवास करने के लिए तुमने मुझे बुलाया तो मेरा टाइम मत खराब करो। तुम जल्दी से जल्दी हो रूम खाली कर दो, मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट होना है यार। मैं तुम्हें बताया था, मैं तुम्हें 1-2 दिन का टाइम दिया था, तुम फिर ज्यादा। मतलब गर्लफ्रेंड सब कुछ है, जो बचपन से साथ रहे उनका कुछ नहीं। वो मुझे एक लड़की के लिए बहन को छोड़ तो तुम शादी करो ना, जाओ ना यहाँ से। तुम यहाँ पे तुम्हारा क्या है? तुम्हें मैंने बोल रहा 1-2 दिन में खाली कर देना रूम, तुमने फिर नहीं करा। ये पापा के 2 ऐसे थोड़ी होता है। एक तो मेरे नाम पे कर सकते हो ना, बिल्कुल थोड़ी की बिल्कुल ही जायदाद। अगर तुम्हारे नाम कर दूंगा तो मेरा रेंट कहाँ से आएगा? रेंट भी तो आएगा ना। नहीं ना, मैंने वो रेंट के लिए रखा हुआ है यार, समझा करो। मेरे को अपनी जीएफ के साथ रहना, तुम जाओ जल्दी से। 1-2 दिन, मैं तुम्हें 1-2 दिन का टाइम देता हूँ। और अगर ऐसा है ना तो मैं खाली खुद करवा दूँ तुम्हारे साथ, पर जल्दी से जल्दी यहाँ से जाओ। आप कर किसके कहने पे रहे हो? मैं किसी के भी कहने पे कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या है इसमें? किसी ने कुछ बोला है क्या? किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ भड़काया तो तुम्हारा क्या? तुम जाओ यार, मेरा ना मूड मत खराब करो। तुमने मुझे इसलिए बुलाया था यहाँ पे मेरा टाइम खराब करने के लिए। मैं तुम्हें 10 बार बोल रखा है कि मेरा रूम खाली कर दो। मेरे बारे में भी तो सोचो। नहीं नहीं नहीं, आपकी सिस्टर हूँ ना, मैं जाऊंगी कहाँ? तो मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें बस इतना बोला, शादी करो अपना, जाओ यार बाहर। अब तुम मेरे साथ थोड़ी रह सकते हो, मेरे को अपनी जीएफ के साथ रहना, मेरे को अपने शिफ्ट करना है अपना रूम यार। आप एक लड़की के लिए अपनी बहन को छोड़ दोगे? 4 दिन की लड़की के लिए बहन का प्यार भूल गए? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है, जाओ और रूम खाली करो प्लीज, मेरा वक्त मत खराब करो, ठीक है? और तुमने मुझे यहाँ पे बुला लिया इतना बेकार में, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं जा सकते भैया। हेलो, कौन? कुछ बात करनी थी मुझे आपसे। हाँ भाई बोलो। भाई मैं ये कह रहा था आपसे कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो अपनी बहन के साथ? भाई तुम कौन? मैं इसका दोस्त हूँ। अच्छा, तुम दोस्त लेकर आई हो बात करने के लिए? अब देखो तुम यार एक लड़की यानी गर्लफ्रेंड के चक्कर में यार तुम अपनी बहन के साथ ऐसे कर। भाई ये मेरा और इसका मैटर है, तुम क्यों हो रहे हो बीच में घुसने वाले? तुम दोनों का मैं समझ रहा हूँ यार, लेकिन तुम बहन के साथ गलत भी तो कर रहे हो भाई। क्या गलत कर रहा हूँ इसमें मैंने? इसका जो हक है, इसका शादी करके बाहर मैं इसको भेज तो रहा हूँ। ये पापा की तो मैं इसके हक में हमारे पापा की जो प्रॉपर्टी है तो उसमें इसका भी तो पापा ने इनको नहीं बोला कि इनको देने के लिए, ठीक है? वो प्रॉपर्टी सारे मेरे नाम की, ठीक है? ऐसा नहीं होता। नहीं, मेरे को अपनी जीएफ के साथ शिफ्ट होना है। पापा ने ये भी तो नहीं कहा था कि जो भी प्रॉपर्टी है वो तेरा ही है। तो नॉर्मल सी बात है, हर चीज लड़की की तो होती है। लड़की को तो बाहर जाना ही है, लड़का ही तो है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये लॉ है कि अगर लड़का लड़की दोनों को जायदाद मिलेगा। तूने पता नहीं क्या क्या किसी वकील से। देखो ये हमारा मैटर, तुम बीच में क्यों घुस रहे हो यार? ये जब बताओ। उसके साथ प्रॉब्लम है जब ही तो बात करने के लिए आया। तो उसकी प्रॉब्लम वो खुद कर सकती है ना सोल्व। अरे सुन भाई, जब तू इतना तमीज वाला है ना, तुझे इतनी बुरी लग रही है कि मैं बीच में क्यों आया तुम दोनों के मैटर में, तो तुम घर में इस चीज को सॉल्व कर लेते तो ना। उसने मुझे बुलाया पार्ट, मैं तो बोलता घर पे कर लेती सॉल्व। ये सॉल्व क्यों घर पे? तू सिर्फ घर से निकालने को तैयार है ना, तो ये दिक्कत है ना। तो मेरे को भी तो आगे मेरे को तो अपने शिफ्ट होना है ना, मेरे को तो शिफ्ट होना है। तो नहीं ना, मैं नहीं कर सकता ना उसको अपने साथ। जब तक पापा थे जब तक तो सब सही था, पापा के जाने के बाद बचपन से इसने कभी फर्क नहीं किया, कभी कोई चीज नहीं किया, तुझे भाई मानती है ये। लेकिन तू यार कैसा भाई? अपने बहन के साथ कोई ऐसे, यानी ये बाहर जाएगी कहाँ जाएगी? तो इसकी मैं शादी कराता हूँ, इसको बाहर भेज दूंगा शादी करके। वो बंदा रखे ना जिसके साथ शादी कराऊंगा, वो रखेगा ना इसको। बुरा वक्त आता है ना तो गर्लफ्रेंड नहीं बहन काम आती है। अबे यार भाई तू बकवास मत कर, मुझसे क्यों बकचोदी करना? तू जा यार अपना काम कर, मेरे को अपना काम करना है। मुझे पता है जीएफ को और लड़की को कैसे रखना है, ठीक है? तो बात कर लेना, गर्लफ्रेंड के साथ रहना तो रह लियो यार, बात तो कर सकता है ना। अरे तो यार वो मेरी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम। तू कौन होता है बीच में आने वाला यार? प्रॉब्लम तेरी प्रॉब्लम कहाँ से होगा यार? अपनी बहन को घर से निकाल रहा, तू बोल रहा है तुम्हारा आपस का मामला है। हाँ वो हमारा आपस का मामला है, हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? जो मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा। घर से निकाल देगा, जो मेरे को करना है वो मैं करूंगा। देख तुझे मैं जितना बोल रहा हूँ, तू मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा? क्या सुनाएगा भाई तू? क्या मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ सुनेगा? बोल भाई बोल। नहीं तो और भी तरीके हैं। हाँ सुन लूंगा मैं। क्या करेगा भाई तू मेरा?
पहले सुन मैं ले। 2 मिनट में अंदर करवा दूं तुझे। सुन ले पहले यार। हाँ, बोल। इतनी गर्मी ना, हर इंसान के पास गर्मी होती है, ठीक है? हाँ, पहले बोल तू बात बोल सुन। बोल। तू क्या कर रहा है? अपनी बहन को घर से निकाल रहा है, हाँ ठीक है? अपनी हाँ। बहन को घर से निकालना चाहता है, किसके लिए? एक गर्लफ्रेंड के लिए। तुझे पता है, तूने देखा होगा दुनिया में बहुत सारे ऐसी स्टोरी है जो गर्लफ्रेंड ना जब बुरा वक्त आता है ना तो गांड पे लात मार के निकाल देती है, लेकिन बहन कभी नहीं। बहन हमेशा जो है ना तुझे सपोर्ट करेगी। बचपन से तुझे इसने अपने भाई जैसा माना, बड़े भाई जैसा। हालांकि तुम दोनों अलग अलग मम्मी के हो, लेकिन इसने सारी बातें मुझे बताई कि तुझे कभी फ़र्क नहीं होने दिया कि ये तेरी सौतेली बहन है। अपनी बहन जैसा तुझे इसने प्यार दिया। और जब अभी भी जब तू घर में है तो तेरी, अगर तुझे इतना ही है तो तेरी गर्लफ्रेंड आके घर में खाना बनाती है, सफाई कौन करता है? ये करती है ना, सारा काम ये करती है। तो यार बहन का मर्तबा कोई नहीं दे सकता यार। गर्लफ्रेंड देख, गर्लफ्रेंड आज तुझे बहका रही होगी, उसके बहकावे में मत आ। आँख पर जो पट्टा डाल रखा है ना, इसको हटा के देख। बहन अगर तू कल होकर के तू तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा ना, भाई कैसा भी होता है ना, भाई के अंदर 100 ऐब हो जाता है, लेकिन बहन जब भी जो है अपने भाई को छोड़ती नहीं है। लेकिन गर्लफ्रेंड, आज पैसा है, सब कुछ है, ठीक है, आज तुझे कहेगी कि अकेला रहना, ये रहना, वो रहना है। तेरा फ्लैट मैं आज लिख के दे रहा हूँ, तू आज उसको बुला के बोल कि जो भी फ्लैट था ना वो मैंने बेच दिया। तुझे ना आज तेरे गांड पे लात मार के भाग गए तो मेरा नाम तू बदल दियो, मैं इतना तक गारंटी। लेकिन तू आज बहन, अगर तेरा आज जो भी जायदाद है ना, तू कोई और इसको अगर तू बोल लिया सच में तेरे साथ ऐसा हो जाए कि कोई और ले ले तेरा जायदाद, तो बहन तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। भाई तू आँख खोल के सोच इस बात को। बहन का मर्तबा जो होता है ना वो माँ के बराबर होता है भाई। माँ जब नहीं है तेरी, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम दो हो, आपस में लड़ क्यों रहे हो यार? प्यार से भी तो रह सकते हो। एक बहन है तेरे पास, तो दुनिया के पास जिसके पास सुन 5 बहन होता है वो कैसे यार सपोर्ट करते हैं। ऐसे ऐसे गाँव में जाके देखो, छोटे छोटे लड़के होते हैं अपनी बहन की शादी के लिए यहाँ दिल्ली में, मुंबई में जाकर के काम करके अपनी बहन को का शादी करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तुझे तो भगवान ने इतना कुछ दिया है, क्यों लड़ रहे हो यार? ये बता भाई। वैसे सही तो कह रहे हो यार तुम। तो चलो यार मैं भाई, ऐसा क्यों कर रहा है? किसके कहने पे कह रहा है ये बता? कौन कह रही थी तुझे? कौन सिखा रही थी? गर्लफ्रेंड सिखा रही है? तेरा चाचा सिखा रहा है? भाई कौन? मेरे को ना बहुत ज़्यादा मतलब गर्लफ्रेंड ने इतना वो कर दिया था कि अपनी बहन को छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, तो कौन उसके देगा यार, साथ ही वो। पर भाई अब मुझे रियलाइज हो गया वो गलत थी यार भाई। तू सोच हमारा भी तो- हमको अलग कर दी थी, वो गलत थी भाई। तुझे सोचना भी तो चाहिए यार कि तू बहन के साथ ऐसा कर रहा है, एक लड़की के, यानी वो आज तेरी ज़िंदगी में आए कितने दिन हुए? 1 साल हुआ होगा, 1.5 साल हुआ होगा, और ये तेरी बचपन से तेरे साथ है, तेरा केयर करती है, और इसके साथ तू ऐसा कर रहा है एक लड़की के लिए। सॉरी बहन, मुझे माफ़ कर दे। मैं उस लड़की के बहकावे में बहुत आ गया था, बट अब सबसे मैं उसको बिल्कुल छोड़ दूंगा, और जो तुम्हारे हक में होगा मैं तुम्हें सारा दूंगा, जितना भी होगा मेरे से जितना हो सके मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। आप सॉरी मत बोलो, इंसान से गलती होती है। मैं तो बस यही चाहती थी कि आपको टाइम देख पे यार, सब तेरी समझ बहन में आ इतनी जाए। प्यारी है, तुझे माफ़ी तक नहीं मांगने दे रही है यार। ऐसी बहन के साथ ऐसा कैसे कर रहा था? चल तुझे समझ में रियलाइज हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा बिल्कुल। ठीक है, उस अब लड़की को परेशान छोड़ मत करना अपने बहन को, ठीक हाँ, है? हाँ, अब मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं कोई इसका दोस्त नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर था, दूंगा। अरे भाई और मैं क्या देख मजा। सामने कैमरा लगा हुआ, हम शूट कर अरे रहे हैं। भाई यार, अब मेरी तो आंखें खुल गई यार, क्यों कर रहे हो ये सब भाई? कोई please नहीं, भाई। तू अगर चाहता है तेरा फेस ना आए तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा, लेकिन यार ये स्टोरी डालूंगा तो और भी जो लोग हैं ऐसे करने वाले उनको तो समझ में आएगा ना। चलो तू भाई इसके- ठीक तू है। इससे बेफिक्र रह, ठीक ठीक है भाई, ठीक है, दोनों आपस पक्का। में रहो यार, दोनों, हाँ मिल लो यार। थैंक यू, आपने बहुत अरे कोई नहीं, थैंक यू भाई, आपने मेरी आंखें खोल दिया। गाइस आप लोग वीडियो देखो, कैसी लगी आप बताओ, और कोई भी यार अपनी बहन के साथ गलत मत करो यार। जो बहन होती है ना वो घर की लक्ष्मी होती है यार, इस चीज़ से हम सबको सबक लेनी चाहिए, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और